तो गाइज बेटी को आने में अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, मतलब 15-20 मिनट, तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। बाद में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। कपड़े दीदी तय लगा लेगी क्योंकि रात को अकेले रहेगी, जिया जी नाइट ड्यूटी जाएंगे और सब बच्चे हम जा रहे हैं शादी में, तो दीदी अकेले रहेगी तो टाइम पास नहीं होता। कई बार मैं भी अकेली घर पर रहती हूँ तो बिल्कुल भी टाइम पास नहीं होता। तो रात को आराम से अपने काम कुम करती रहेगी ताकि उसका टाइम पास हो जाए। मैं खा लेती हूँ खाना, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज यहाँ पर एक पार्सल आ गया था, तो मैंने अपनी बेटी के लिए कपड़े ऑर्डर किए हुए थे और सही टाइम पर ये पार्सल आ गया था। तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। और बेटी भी स्कूल से आ चुकी थी, मैंने लंच वगैरह कर लिया था। अभी बच्चों के आने की बस तैयारी है, बच्चे आ जाएंगे उसके बाद हम रेडी होंगे। मेरे हेयर वॉश भी हो चुके थे, सूख भी चुके थे, और यही कपड़े मैं इनको पहना के लेकर जाऊंगी। मुझे अच्छे लगे, इनका फैब्रिक वगैरह काफ़ी अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में ये मिल गए हैं। कुल 240 के नहीं पता, 260 रुपये के ये आए हैं और काफ़ी अच्छे थे। पहनने के बाद भी इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद बस माँ बेटी की यहाँ पर मस्ती चल रही थी। मैं कह रही थी कुछ खा ले कुछ खा ले, और ये इतना बस एक्साइटेड हो रही थी शादी के लिए, जल्दी से रेडी कर दो रेडी कर दो। लेकिन अभी जो टाइम हो रहा था वो 1:45 का हो रहा था, और 2:30 के करीबन बच्चे आएंगे, 4 बजे के करीबन हस्बैंड आएंगे और तब जाकर हम रेडी होंगे। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 2:15 का हो गया है, बच्चे अभी नहीं आए। बेटी आ चुकी थी, आपको देख लिया था, और ये सारे कपड़े पैक कर दिए जो मुझे लेकर जाने हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे ज्यादातर मतलब जो मेरी भाभी भी आएगी, बहनें भी आएंगी, तो कुछ सूट है मुझे जो सिलवाने के लिए देने हैं, और ये भाभी के कपड़े हैं और भतीजी के जो कपड़े हैं यहाँ पर आए हुए थे उनके, और कुछ मेरी बेटी के छोटे हो गए थे तो मैं अपनी भतीजी को दे देती हूँ, वो छोटी है। और ये हैं जो लड़की के लिए मैं लेकर जा रही हूँ, और इनके कपड़े वगैरह आयरन कर दिए हैं। हस्बैंड 4:30 के करीबन आएंगे, बच्चे बस आने वाले हैं, तो वो आएंगे तभी बच्चे रेडी होंगे। उससे पहले मैंने अभी बालों को कंघा नहीं किया है, बस एक बार सुखाए थे, सूख चुके हैं बिल्कुल। और मैं आज वो लगाना भूल गई थी, सीरम लगाना भूल गई थी, तो मैंने अभी लगाया जस्ट सीरम। और ये मैंने लिया है माथा पट्टी, क्योंकि देख रही हूँ मैं माथा पट्टी लगवाऊंगी, मुझे अच्छे लगते हैं। अगर टिक्का लगेगा या माथा पट्टी देख लूंगी मैं, तो मैं एक बार कंघा कर लेती हूँ। बच्चे आते ही जस्ट मैं 3 बजे जाऊंगी हेयर स्टाइल बनवाने के लिए। मेकअप मैं खुद करूंगी, क्योंकि हेयर स्टाइल मैं खुद कर लेती, ओपन हेयर अच्छे लगते हैं, बट कभी कभी मौका मिलता है तो बना लेते हैं स्टाइल। और गर्मी तो है नहीं बिल्कुल भी, तो मैं ओपन की ही करली हेयर स्टाइल करवाऊंगी, मतलब जूड़ा वगैरह नहीं बनवाऊंगी। जूड़ा तो वैसे भी हम यहाँ पर भी बहू होते हैं तो बनवा लेते हैं, वहां पर फ्री पल्ला वगैरह छोड़ना है तो मैं करली करवाऊंगी। तो बने रहना वीडियो में, आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। गाइस शादी में जाने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, बट अभी सारा काम तमाम हो गया। इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, वहां पर हुई थी, वहां पर रुक गई है, लेकिन यहाँ पर अब स्टार्ट हो गई है। ना तो मैं पार्लर जा सकी हेयर स्टाइल बनाने के लिए क्योंकि बारिश हो रही है, तो अभी लग गई है भूख, तो मैं बना रही हूँ पोहे। पोहे बनाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे, लेट ही निकलेंगे, देखते हैं कब निकलेंगे। अभी तो हस्बैंड भी नहीं आए हैं, बारिश हो रही है, बारिश में कैसे आएंगे। और बच्चे देख सकते हैं कितनी बुरी हालत कर रखी है घर की। बारिश में कैसे आएंगे, फोन कर दो। 3:44 होगा मुझसे। बारिश तो आपने देख ही ली, पर क्या करे भाई, शादी और बारिश बहुत बुरी हालत कर दी इस बार तो। उन्होंने फोन किया था, उनके वहाँ पर ओले भी गिरे हैं, दोबारा से टेंट लगवाया है क्योंकि बारात की तैयारी करनी है, और बारात हमारी यहीं से जाएगी नज़दीक से ही, तो यहाँ भी बारिश हो रही है, इनकी गुड़चड़ी वगैरह भी लेट ही निकलेगी, तो अपने घर पर ही रेडी होकर जाऊंगी, नहीं जा रही मैं पार्लर में। फटाफट से पोहे बना लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं बना रही थी पोहे और कैंसिल हो गया है मेरा हेयर स्टाइल बनवाना। सोच तो काफ़ी रही थी, मन मन में इतना ज़्यादा सोच रही थी कि हेयर स्टाइल बनवाने हैं, बट अभी कैंसिल ही होगा क्योंकि बारिश कभी तेज़ होती है कभी रुकती है। सोचती हूँ जाऊँ, दीदी कह रही तूने बनवा के आने हैं तो तू बनवाया, लेकिन मैं जाऊं कैसे। घर पर एक भी छतरी नहीं थी, दोनों छतरियाँ टूट चुकी थी। अभी जाने में मुझे थोड़ा वो हो रहा था कि भीगते हुए जाऊंगी, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि हेयर स्टाइल बनवाने के लिए अब ये क्या करने जा रही है पार्लर में। गांव का ऐसा ही माहौल होता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने डिसाइड कर लिया है अपने ओपन एयर करके ही जाऊंगी। स्ट्रेट करवाए हुए हैं तो स्ट्रेट करवाने की तो कोई ज़रूरत थी नहीं, तो देखते हैं कैसा लुक आएगा। पहले खा लेते हैं क्योंकि तेज से भूख लगी हुई थी। मैंने आज 12:30 के करीबन ही अपना लंच कर लिया था, जल्दी की वजह से। मैंने सोचा चलो 4 साढ़े 4 बजे निकल जाएंगे, लेकिन अचानक से मौसम ख़राब हो गया था, बिल्कुल धूप निकल रही थी और अचानक से
तो बस मैंने बनाए, चाय वगैरह पी, तभी तक हस्बैंड आ चुके थे, मतलब 4:45 बजे आ गए थे वो। मतलब निकले थे 4 बजे निकलते हैं, गेट पास लेकर आए थे आज वो। और वो कह रहे थे बार बार में फ़ोन पे कि बारिश आ रही है, क्या करोगे जाकर, क्या करोगे। लेकिन शादी में जाना तो था ही, फिर खुल गया था अचानक से। वहाँ पर हमने फ़ोन किया था, वहाँ पर खुल गया था। और लास्ट में मैं रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, फटाफट से रेडी हुई हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया हस्बैंड, क्योंकि जेंट्स लोग जल्दी रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद हम निकल गए थे बस, आप देख सकते हैं। और मैंने दुपट्टा इसलिए कर रखा है क्योंकि मेरा जो पल्लू है वो ओपन है, और ससुराल से आते हैं तो भाई सर पे दुपट्टा लेना पड़ता है। गांव है, शहर से नहीं है। शहर में तो चल जाए, लेकिन गांव में क्या होता है कि पल्लू लेकर आना पड़ता है। तो ये अभी हमारे गांव की सीमा ही चल रही है, थोड़ा सा दूर जाएंगे तो मैं इसको हटा कर रख दूंगी साइड में। और बच्चे बार बार में मतलब विंडो खोल रहे थे, कह रहे थे कि एसी नहीं मत चलाओ, वोमिटिंग आएगी। मेरी बेटी को थोड़ी वोमिटिंग वगैरह आती है, लेकिन हस्बैंड मना कर रही थी, नहीं खोलना है, नहीं खोलना है। और दोनों बेटियां आगे बैठी हुई थी, दोनों बेटे पीछे बैठे हुए थे, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से फिर उन्होंने सॉन्ग चला लिए थे, फिर अपनी मस्ती में मस्त। और 1.5-2 घंटे का रास्ता है, और फिर हम आपको पहुंचने के बाद ही मिलेंगे। आप म्यूजिक का एंजॉय कीजिएगा। और ये हार्दिका इसलिए रो रही थी क्योंकि इसको चाहिए था फ़ोन, बार बार में फ़ोन छीनने की कोशिश कर रही थी। तो इसके पापा ने इसको डांट दिया, तो बार बार में कह रही मेरे पापा ने क्यों डांटा, क्यों डांटा। और अभी इसको नींद आ रही, मैं कह रही तो सो जा थोड़ी देर, काफ़ी टाइम है पहुंचने में। तो बस अभी बच्चों ने म्यूजिक चला लिया था, सबने म्यूजिक का एंजॉय किया। मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, आप भी एंजॉय कीजिएगा। मिलेंगे घर पहुंचने के बाद। सो गाइज फाइनली हम पहुंच गए थे, और यहाँ पर आकर मैंने वीडियो शूट नहीं किया। तो दीदी है ये फिरोजी साड़ी वाली, जिसकी जेठानी की लड़के की शादी है। ये मेरे से बड़ी है, और मेरी भाभी, दोनों भाभी आई हैं। हम सारी बहनें इकट्ठे हो गए हैं। बस जो मेरे साथ हैं, मेरे ससुराल में एक बहन नहीं आई है, चारों बहन, दोनों भाभियाँ आई हैं। मतलब ताऊ जी के बेटे की बहू है जो, और भतीजा भतीजी सारे आए हैं, पूरा फैमिली यहीं पर है। तो हम अपनी बहन के घर में ही रुके हुए थे, शादी जिस घर में उसमें जाएंगे। और ये दीदी की नंदे हैं, इनके काफ़ी सारे रिलेटिव्स आए हुए थे। तो बस मैं अपनी थोड़ी सी पिक आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। घर पर मैं सोच रही थी बनाऊंगी वीडियो, लेकिन हस्बैंड इतना जल्दी मचाने लग गई थी जैसे ही हमने खाना पीना किया। और मैं अपनी हेयर स्टाइल भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि एक तो बारिश हो गई थी, मूड वैसे ख़राब हो रहा था। फिर हस्बैंड आ गए, उन्होंने जल्दी मचा दिया, क्योंकि वो 5 बजे आए थे, वैसे ही लेट हो रहा था। तो बस मैंने आधे घंटा मुश्किल से रेडी होने में लगाया था। और ये दीदी की नंदे भी रेडी हो रहे हैं, क्योंकि अभी बारात के आने का टाइम हो रहा है। जो टाइम हो रहा है अभी 9 बज रहे हैं। तो ये कह रहे हैं पहले खाना खा के आ जाओ, उसके बाद बारात आ जाएगी, फिर मतलब उसमें लग जाएंगे, क्योंकि दूध वगैरह पिलाना काफ़ी ज़्यादा रस्में हो जाती हैं। तो इनका भी फिर काम ख़त्म हो, तो ये कह रहे हैं पहले आप खाना खा के आइए, बाद में बातें करते हैं बैठ के, क्योंकि हमारा तो फिर कुछ इतना रहेगा नहीं। तो हम यहाँ पर जा रहे थे खाना खाने के लिए, आप देख सकते हैं। और बारिश की वजह से इन्होंने दोबारा से पूरी ये जो मैट थी दोबारा से दूसरी चेंज करवाई थी, बट फिर भी गिल्ली थी ये, जिसकी वजह से मतलब नीचे सीलन हो रही थी इसमें। तो मैं यहाँ पर पिक ले रही थी, दीदी कह रही थी 1-2 पिक ले लो, लेकिन यहाँ पर क्लियरिटी नहीं आ रही थी, क्योंकि लाइट्स की वो थी, इस वजह से। तो यहाँ पर आ गए थे हम खाना खाने के लिए। और यहाँ पर सुबह का भी प्रोग्राम था, कन्यादान वाले लोग सुबह के थे। अभी जो थे बस सिर्फ बारात का, और जो रिश्तेदार होते हैं उनका, और जो घर परिवार होते हैं उनका ही प्रोग्राम था रात के समय में। क्योंकि सुबह हो जाता है अक्सर गाँव में, मतलब आजकल क्या होता है कि सुबह कन्यादान के समय खाना पीना चलता रहता है, और शाम को सिर्फ रिलेटिव्स वगैरह का होता है। तो इस तरह से ही था यहाँ पर। और यहाँ पर बस हम खा रहे थे, और सभी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो पतली हो गई, पतली हो गई इतनी धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग में मैंने अपना मतलब फ्रूट्स वगैरह लेकर ही किया था, लेकिन आज मैं पहली बार इतना सारा सामान ले रही थी। 1.5 महीने बाद, 1.5-2 महीने हो गए मुझे डाइटिंग करते हुए, कह सकते हैं आप, जो 32 बार वाला। और ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब भी 32 बार करेगी क्या? मैं नहीं, एक दिन तो कम से कम हम अपना छोड़ सकते हैं। और आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है? ओपन हेयर स्टाइल। भाई मेरा मजाक उड़ा रहा था, भाई भी यहीं पर खड़ा हुआ था, कह रहे थे कि कैसे बाल करवा लिए तूने।
मैंने कहा ये स्ट्रेट करवाए हैं, पैसे खर्च किए हैं तो कभी कभी ओपन भी छोड़ने चाहिए, बट मेरा मन था कि मैं स्टाइल करवा के आऊँ, नहीं करवा के आई। और ये है भाभी, बड़ी भाभी, और ये भतीजी है, और वो है छोटी भाभी जो ये सामने है। ये पार्लर से रेडी होके आई थी तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग ही लुक हो रहा था इसका। और ये इनके कुछ रिलेटिव्स थे और हमारा पूरा फैमिली यहीं पर था। और एक ये बहन की बेटी थी, ये इस वीडियो में नहीं आती थी तो इसने मुंह फेर लिया था। ये मेरी बड़ी बहन है बस, तो ये कह रही थी मेरी बना ले, तो किसी की मत बना, मेरी बना ले। तो बस यहीं पर हंसी मजाक के साथ हमारा खाना हो चुका था। और ये है बड़ी से छोटी वाली बहन जो चौथे नंबर पर है। तो ये क्या होता है, कहीं भी शादी वगैरह में जाती है सबसे अलग है, ये किसी भी कहीं का खाना नहीं खाती है, शादी हो चाहे कुछ भी हो, बस घर का खाना खाती है, ये बाहर का किसी का भी नहीं खाती। तो अब ये मैं बार बार इसको टोक रही थी कि कुछ तो खा ले, कुछ तो खा ले। तो ये ग्रेप्स लेकर आई थी। उसके बाद इनको उन्होंने धोया, सब मजाक उड़ा रहे थे इसका, मतलब हंस रहे थे, भाई यार क्या कर रही है, तो क्या कर रही है। तो मैंने छोटी सी क्लिप बना ली ताकि ये याद रहे। उसके बाद इन्हें टिश्यू पेपर से पोंछ कर फिर इन्होंने ग्रेप्स खाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सब की हंसी छूट रही थी इसको देख देख कर। पता नहीं इतना छैल, मतलब जो कहते हैं ना, इतनी छैली क्यों है ये, इतनी ज़्यादा छैलपना करती है। मतलब कभी भी किसी भी चीज़ को नहीं खाती, चाय भी नहीं पीती। यहाँ पर चाय वगैरह लेकर आई थी, नहीं पी, बस कोल्ड ड्रिंक पी ली थी इसने। तो मैंने भी फ्रूट्स मंगवा लिए थे। तो बस अभी हमारा खाना पीना हो चुका था। लास्ट में मैंने सोचा चलो थोड़े से फ्रूट्स और खा लेते हैं, क्योंकि अभी बारात का आने में टाइम है। और ये मेरी छोटी भतीजी है, बारात का आने का टाइम है अभी। और डीजे कैंसिल हो गया था तो बिना डीजे थोड़ा सुना सुना सा लग रहा था। हम खाना पीना खाकर वापस आ गए थे। और यहाँ पर मेरी बेटी मिक्की माउस पर खेलते खेलते पूरे गाउन को फाड़ कर लेकर आ गई थी। तो इसका हम कपड़े चेंज कर रहे थे, पहले कुछ अलग पहन के आई थी, अभी गाउन चेंज किया था, जल्दी इसने फाड़ दिया। और अभी आ चुकी थी बारात, तो यहाँ पर बाराती पर रिबन वगैरह कटिंग होगी। तो बस रिबन वगैरह कटिंग की तैयारियां चल रही हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके थे। और यहाँ ये दीदी की जो भांजा भवे हैं वो है, ये मेरी फ्रेंड बन गई थी। तो मैं इनके साथ रील्स बना रही थी, बट अच्छी नहीं आई थी तो मैंने इसको डिलीट कर दिया था, मतलब थोड़ा सा बस वीडियो में ले लिया था। और ये है मतलब बहन की बेटी जो साली है, ये रिबन कटिंग करेंगी, दोनों बेटियां हैं ये। तो बस अभी बारात पूरे धूम धड़ाका से आई थी। और बारात का डीजे इतना भारी था, 3 डीजे थे, इतना भारी था बहुत ज़्यादा, मतलब कानों को चुभ रही थी आवाज़, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और जो टेंट में डीजे था उसको कैंसिल कर दिया था, जो फ्लोर डीजे लगवाया था। क्योंकि डीजे होता है ना, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है। पूरे बैठे बैठे हम बोर हो चुके थे, भाभी भी कह रही थी और मैं भी, क्योंकि डांस के बिना अधूरी सी लगती है शादी सच में। तो बिना डांस ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है, बस खाया पिया, आशीर्वाद दिया और फिर वापस घर के लिए चल पड़े। डांस मस्ती होती तो थोड़ा बहुत, मतलब आधा 1 घंटा वहाँ पर लग जाता, लेकिन बारिश की वजह से उन्होंने डीजे कैंसिल कर दिया था। क्योंकि वहाँ पर फिर मौसम इतना ख़राब हो रहा था कि बारिश आ सकती है, और एक बार फिर डांस वगैरह करने लग जाते हैं तो क्या है, लोग खाना नहीं खाते, और जिसकी वजह से मतलब लेट हो जाता है सारा प्रोग्राम। बारात को भी आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। अभी जो टाइम हो रहा था वो 11:15 बजे का हो रहा था। आशीर्वाद तो देना बनता है। तो यहाँ पर बस आप देख लीजिएगा, ये है मेरी बहनें हैं सारियों ने जो दिया है। आप इनकी छोटी छोटी मैंने जो फ़ोटोज ली थी वो लगा दी हैं। और उसके बाद हमने अपना मतलब लिया, कुछ पिक्चर क्लिप करवाई थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। तो बैठे बैठे, और कुछ काम था ही नहीं, बस थोड़ी बहुत पिक्चर बनाई और बैठे बैठे बोर हो गए थे, बातों में लगे रहे। शुक्र है हम सारी बहनें और भाभी थी इसलिए टाइम पास हो गया, अदरवाइज टाइम पास नहीं हो रहा था बिल्कुल भी डांस के बिना। तो फिर हम निकल गए थे और निकलते निकलते हमारा जो टाइम हो गया था, वहाँ से हम निकले थे 12:15 बजे के करीबन। और फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज किए थे, उसके बाद निकले थे। और जो लेना देना होता है वो देकर आए, क्योंकि उनका भी हमने वेट करना पड़ा था। मतलब भाई एक लोग होते हैं संभालने वाले, तो मतलब होता है। तो हमने स्टेज पर बारात आने से पहले ही सारी पिक क्लिक करवाई थी। तो दोस्तों हम निकल चुके थे घर के लिए, चेंज वगैरह किया और उसके बाद निकल गए थे। काफ़ी ज़्यादा मैं मना कर रही थी, काफ़ी दूर का सफ़र है तो यहीं पर रुक जाओ, तो लेकिन हस्बैंड नहीं माने, क्योंकि इनको जाना था सुबह सुबह ड्यूटी पर, इसलिए। और मैंने लहंगा इसलिए निकाल दिया क्योंकि थक चुकी थी, लहंगे में काफ़ी हैवी था। तो मैंने अपना सूट डालकर लेकर गई थी, तो मैं सूट पहन कर आ गई हूँ। आराम से जाकर सो जाएंगे। घर जाने के बाद 2 घंटे करीबन लगेंगे पहुँचते पहुँचते।
बच्चों को नींद आ रही थी और बच्चे कह रहे थे हम तो कल बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाने वाले। तो हम घर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। और दीदी ने मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था, गेट खोल दिया था। और आप अभी जो टाइम हो रहा था वो 2 बजने में 5 मिनट थे। जैसे ही हम घर पहुंचे थे, बच्चे सोए हुए आए थे पूरे रास्ते, और रास्ते में कह रहे थे हम स्कूल नहीं जाएंगे, कल हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन इनका एग्ज़ाम है, जाना तो पड़ेगा ही। बेटा और मेरी बेटी का एग्ज़ाम नहीं है, कल इनके ख़त्म हो गई थी, तो इनकी तो छुट्टी करवा लूँगी, लेकिन ये दोनों जाएंगे। बच्चे जो 7th क्लास में, इनके एग्ज़ाम है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, नींद आ रही थी बहुत ही ज़्यादा, और आंधी आई हुई थी। तो अंदर आ चुके हैं हम। दीदी जाकर फिर से सो गई है। और बस अभी मेरी दोनों बेटियां भी सो चुकी हैं, बेटा भी सो चुका है, बच्चे भी सो चुके थे। जिया जी ने छुट्टी कर रखी थी, दीदी और जिया जी भी सो चुके हैं। और आज हैं दीदी और जिया जी की एनिवर्सरी। तो बस हमने विश तो नहीं किया, नींद नींद में भूल गए थे। और यहाँ आते ही हस्बैंड बोले चाय बना लो, सर दर्द हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर हमने चाय पी तो थी, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, तो चाय पीकर सो जाएंगे तो अच्छी सी नींद आ जाएगी। और यहाँ पर मैं अपने ईयरिंग वगैरह निकाल रही हूँ, चूड़ी वगैरह यहीं पर, क्योंकि मैं चेंज तो वहीं से करके आ गई थी। तो ये सारे सामान निकाल कर अभी एक साइड रख दूँगी, और बस एक चाय पीने के बाद सो जाएंगे। सुबह दीदी स्कूल जाएगी तो काम भी सारा करना ही है, तो काम वगैरह करने के बाद ही सो पाएंगे। और शादी की जो नींद होती है ना, वैसे नींद तो क्या है, मतलब हम गए थे 7 बजे, वहाँ पर पहुँचे थे, और 2 बजे हम वापस भी आ गए। बट फिर भी 2-3 घंटे सो लेंगे। अभी 2:30 बजे के करीबन सोएंगे, तो सुबह 6:30-7 बजे के करीबन उठ जाएंगे। उसके बाद कर लेंगे अपना काम, क्योंकि दीदी को मैं बोल दिया है लंच बनाकर अपना चले जाना, अपना अपना लंच लेके। बाद में मैं अपना खाना पीना बनाती रहूँगी, झाड़ू पोछा बाद में कर लेंगे। तो इस तरह से रही हमारी शादी। और होप यू आपने ये इन्जॉय किया होगा ये व्लॉग। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।